Class 8, in your practical geometry, we are doing the question number 3 of exercise 4.2. Come to exercise 4.2, question number 1 का थर्ड पार्ट जो है, तो उसमें थोड़ा ये इसमें कुछ स्पेसिफिक है। तो उसमें आपको एक रोम्बस बनाना है, BEND बेंड। तो उसका आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, जिसमें आपको BN दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। दिस इज़ द क्वेश्चन। एंड DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हमको ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि जैसे कि ये रोम्बस है तो उसमें BN और DE ये दोनों उसके डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एक दूसरे को O जो पॉइंट है उस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि दिस हाफ एंड दिस हाफ आर इक्वल एंड दिस हाफ एंड दिस हाफ इज इक्वल। सो इफ यू हैव टू ड्रॉ दिस रोम्बस, फर्स्ट यू मेक अ रफ स्केच। तो रफ स्केच में BEND आपने एक बना लिया, जिसमें कि BN 5.6 है और DE 6.5 है। और आपको एक ये जो डायगोनल्स हैं इनको परपेंडिकुलरली एक दूसरे के बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वी मेक अ लाइन विच इज़ ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। तो ये 5.6 सेंटीमीटर की लाइन है BN। अब आपको इस लाइन का एक तो बाइसेक्टर बनाना है, दूसरा वो परपेंडिकुलर भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ये पहले भी सीखा हुआ है कि आप इस पॉइंट से एक आर्क तो इधर लगाएंगे और एक दूसरी तरफ भी लगाएंगे। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का चाहिए। और दूसरा वाला हम B पॉइंट से लेके दूसरा आर्क लगाएंगे। आपका ये जो पॉइंटर है ये एकदम फिक्स रहना चाहिए, ये आपकी पेंसिल घूमनी चाहिए। तो दूसरा आर्क आपने इधर इधर और इधर लगा दिया। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन है DE, ये जो है ये BN को एक तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, और दूसरा ये जो इनका एंगल है इनके बीच का O पॉइंट पे, दैट इज़ 90 डिग्री। अब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया जो DE है। अब जो है हमको चाहिए, अभी हमें DE एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता चली है। DE आपको पता है 6.5 है, और ये जो पॉइंट O है वो उसका हाफ जो है 6.5 का वो ऊपर होगा और हाफ नीचे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हाफ पॉइंट जो है O पॉइंट से हम 3.25 का मेजरमेंट का एक आर्क लगा देंगे। 3.25 का ऊपर और 3.25 का नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये जो आर्क लग जाएगा 3.25 का, तो अब ये पूरी लाइन जो है वो 6.5 के बराबर हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को हम या तो आप लंबी लाइन खींच के उसमें 3.25 आके आर्क लगा दीजिए। तो ये पॉइंट D हो गया और इधर का पॉइंट E हो गया। अब जो है आप DN को मिला दीजिए, NE को मिला दीजिए, EB को मिला दीजिए और BD को मिला दीजिए। तो अब ये आपका रोम्बस बन गया, जिसके दोनों बाइसेक्टर्स आपने दे दिए हैं, बना दिए हैं 5.6 के और 6.5 के। ये दोनों मिला के 6.5 हो गया। और ये जो इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। एक्सरसाइज 3 में एक एग्जाम्पल दे रखा है, construct a quadrilateral MIST, MIST, where MI is equal to 3.5 centimeter, IS is equal to 6.5 centimeter, और आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल M 75 डिग्री, एंगल I 105 डिग्री,
और एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि आपको 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स दे रखे हैं। तो आपको अब ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रफ स्केच बना लेंगे हम पहले। तो रफ स्केच ये देखिए, ये है आपके पास MIST। तो इसमें क्या क्या है, MI जो है दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर, IS इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M 75 डिग्री, एंगल I 105 डिग्री एंड अगेन एंगल S इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका रफ स्केच हो गया और IS 6.5 सेंटीमीटर है। तो हम बेस क्या लेंगे, सबसे पहले आप जो है इसमें 3.5 सेंटीमीटर का बेस ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, MI, ठीक है, रफ स्केच सामने रखिए। तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर का हो गया बेस, विच इज़ MI। अब आपको I से जो है आपको एंगल बनाना है 105 डिग्री का, ठीक है। तो 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको D से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ आपकी बुक में कंपास की मदद से आर्क्स लगा के आपको एंगल बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले आप, अगर आपको I से एंगल बनाना है तो आप I पे अपना पॉइंटर रखिए और एक आर्क लगा दीजिए किसी भी रेडियस की, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने ये एक आर्क ऐसे बना लिया, ठीक है। आप जो है, और आपका पॉइंटर कहाँ है, I पे, क्योंकि I से आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने ये एक आर्क इस तरह लगा दिया। अब जो है उसको इतना बड़ा आर्क को बनाना है कि MI को भी वो कट करे, किसी पॉइंट पे कट करे। अब जिस पॉइंट पे ये आर्क कट कर रहा है MI को, वहाँ से आप उसी रेडियस का, जिसका आपने पहला आर्क बनाया था, उससे आप पहला आर्क लगाइए उसके ऊपर। तो ये एंगल जो बनेगा, जो पहला आप कट लगाएंगे, ये एंगल 60 डिग्री का है, याद रखिए। उसके बाद आपने जहाँ पे वो कट कर रहा है फिर दूसरा आर्क लगा दिया। तो ये एंगल दूसरा जो बनेगा दैट इज़ 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एंगल 60 डिग्री का है। अब आपको इसका हाफ करना है, मान लीजिए। तो ये तो 60 हो गया। अब इसको अगर आपने इस पूरे जो आर्क है इसको आधा कर दिया तो ये 30 हो जाएगा, ये 30, तो 60 + 30 ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ से एक आर्क आप ऊपर को लगाएंगे किसी भी रेडियस का, और इधर से एक आर्क लगा दीजिए ऊपर की तरफ, इन दोनों पॉइंट से, क्योंकि आपको इसका हाफ करना है। तो क्या होगा, और इसके बाद आप I से जो है एक लाइन डैश 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 करके खींच दीजिए। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपके पास कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक हो गया। अब आपको 105 डिग्री बनाना है। तो आपने क्या देखा था कि ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 में अगर 15 डिग्री आप ऐड कर दें तो 105 हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो एंगल था, आपने यहाँ से एक आर्क लगाया, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। यहाँ से लेके 90 से लेके और 120 को माइनस करिए, कितना होगा, 120 - 90 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 120 डिग्री हो गया, और यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का। अब जो है हम इसका हाफ कर लेंगे, इस 30 डिग्री का हाफ हो जाएगा 15 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से आपने एक आर्क लगा दी और इधर से भी एक आर्क लगा दी। तो ये दोनों, इसका हाफ जो है ये 15 डिग्री इतना हो गया। तो ये 90 + 15 कितना हो गया, टोटल 105 डिग्री। तो आपने ये एंगल बना लिया 105 डिग्री का। आप ये इस पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए और उसको आगे तक बढ़ा लीजिए। तो ये IS लाइन जो है वो आपकी बन गई। अब IS जो है वो कितनी है, ये आपने अपने रफ स्केच में बनाया है 6.5 सेंटीमीटर की।
तो आप इसको आर्क से भी बना सकते हैं और स्केल से भी नाप के आप बना सकते हैं। तो इसको आपको 6.5 डिग्री ये बनाना है, ठीक है। अब ये आपकी IS लाइन कितनी हो गई, 6.5 सेंटीमीटर। तो अब आपका ये IS बन गई 6.5 सेंटीमीटर, एंगल I हो गया 105 डिग्री। अब आपको पॉइंट 105 डिग्री बन गया एस से आपको एक एंगल बनाना है 120 डिग्री का। ये जो एंगल है ये आपको 120 डिग्री का बनाना है। तो इजी है, आपको बता चुके हैं हम। यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, एस पे आप रखिए अपना कंपास का पॉइंटर और वहाँ से एक आर्क पूरा ऐसे लगाइए। उसके बाद जहाँ पे इस लाइन को ये काट रही है, IS लाइन को ये आर्क, वहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाइए और उसके बाद 120 डिग्री का बना दीजिए। और जहाँ पर ये पॉइंट ये दूसरा जो आर्क कट कर रहा है पहली आर्क को, तो वहाँ से आप एक लाइन खींच लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब TS कितना था आपका, TS की कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन S एंगल आपने 120 डिग्री बना लिया। लेकिन एंगल M जो है दैट इज़ 75 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल M यहाँ पे आपने रफ स्केच में जो बनाया था दैट इज़ 75 डिग्री। तो उसको बनाने के लिए अब हमें एंगल M से 75 डिग्री बनाना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, M से हमने एक आर्क खींची और पहले हमने वही इसको 60 डिग्री का एंगल बनाया और फिर दूसरा 120 डिग्री का बना लिया, ठीक है। अब इसका हाफ कर दिया इन दोनों का, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपके पास कितना आ गया, 60 और 90, ये दोनों एंगल्स मिल गए। ये 60 है और ये 90 है। तो हमें अब चाहिए 75 डिग्री। तो 60 में अगर हम 15 ऐड कर दें तो हमको 75 का मिल जाएगा। तो अब आप ये देखिए, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री था, तो ये बीच का एंगल कितना हो गया, टोटल 90 डिग्री है, उसमें से 60 निकाल दीजिए तो 30 डिग्री का बचा है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। अगर इसका आधा कर दें हम तो हमको 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 60 + 15 = 75। तो इसको भी हाफ करने के लिए इधर से एक आर्क लगा दीजिए और एक इधर से आर्क लगा दीजिए। तो ये आपका ये पॉइंट जो है दैट विल बी मेकिंग इट 15 डिग्री मोर। सो हियर यू गेट एन एंगल ऑफ 60 + 15 75। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है दोनों आर्क्स, इसको आप ज्वाइन करके और इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। जहाँ पर ये ST को टच करेगा ये लाइन MT बन जाएगी। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ एंगल हमें 75 डिग्री का बनाना है। तो आपने क्या देखा कि आपको 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए गए हैं, तो उससे आपने एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो इसी तरह आप आगे एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो एक बार मैंने आपको एंगल्स बनाने बता दिए हैं। आपको मैंने 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, 90 डिग्री का, 75 डिग्री का और 105 डिग्री का एंगल बनाना बताया है। तो अब हम दोबारा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली थोड़ा टीडियस हो जाता है। आप एंगल्स को D से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मेजरमेंट जो होती है, सपोज़ करिए आपके पास जैसे यही एंगल था 75, तो ये दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल वो 75 है। आप उसको ये सीधी लाइन 90 डिग्री की है, 75 उससे कम होगा, और उससे ज़्यादा अगर है कोई मेजरमेंट 90 से तो वो उसका ये जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। तो आप खुद भी इस बात को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने का है, और आपने गलत पॉइंट तो नहीं लगा दिया। इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट देखिए। हमें जो है क्वाड्रिलेटरल MORE मोर बनाना है, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर
एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो अब ये आपको क्या दे रखा है, 3 एंगल्स और 2 साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है। तो इसके लिए हमने एक रफ स्केच बना लिया जिसमें MORE करके ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें MO की है 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री एंड एंगल R इज अगेन 105 डिग्री। तो उसके लिए हम सबसे पहले रफ स्केच बना लिया हमने। अब हम बस वही करेंगे, हम इसमें पहले 6 सेंटीमीटर का बेस बना लेंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आप O से जो है 105 डिग्री का एंगल बना लेंगे। आप D से भी बना सकते हैं चाहें तो उसके लिए आपको जो आपका बीच में जो जैसे सन बना हुआ है उसमें जो ये हाफ सर्कल है उसका जो ये पॉइंट है उसको आप उस पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट से आपको एंगल बनाना है। अब इसके 105 आपको बनाना है, तो आप उसको देखिए, ये तो हो गया 90 डिग्री का। थोड़ा इधर आइए तो 100 डिग्री का हो गया। उसके बाद 5 और ले लीजिए तो ये 105 डिग्री का। तो आपको ये, और आप जैसे मैंने बताया कंपास से आर्क लगाकर भी आप 105 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। आपने ये लाइन ज्वाइन कर दी और उसमें से 4.5 का आर्क लगा लिया, तो आपको ये OR मिल गई 4.5 डिग्री और एंगल O मिल गया 105 डिग्री। इसी तरह अब आपको पॉइंट R से ये 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए भी आप D से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने पॉइंटर को रख लिया आप उसके, और उसके बाद आपको चाहिए 105 डिग्री। तो अब देखिए, अगर तो आप सीधी लाइन यहाँ से खींचते हैं तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला 90 डिग्री है। उससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 105 डिग्री है। तो आप पहले तो 90 से 100 पे आइए और 100 में 5 वो, तो ये हो गया 105 डिग्री। तो यहाँ से आपका ये एंगल बन गया 105 डिग्री। अब जो है आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये आपका RE बन गया, RE। अब जो है आप यहाँ से एंगल M से आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप 60 डिग्री आसानी से बना सकते हैं आर्क लगा के, और हम D से बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आप 60 डिग्री का एंगल यहाँ से आप मेजर करेंगे। तो ये 60 डिग्री का हमने एंगल, अब देखिए यहाँ 120 भी लिखा है, मगर 120 तो अगर बनाना होगा तो वो तो यहाँ आएगा इधर कहीं, हमें तो 60 डिग्री का चाहिए। तो आप ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है कम होना चाहिए 90 डिग्री से, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आप पॉइंटर से पॉइंट करेंगे इसको। तो जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उस लाइन को आगे ड्रॉ कर लीजिए। इधर RE जो आपने 105 डिग्री का एंगल बनाया था उसको जो है प्रोड्यूस करके जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वो पॉइंट E हो जाएगा। तो आपका अब एक ये क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें आपको 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए हुए हैं। एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक साइड 4.5 सेंटीमीटर और 3 एंगल 60, 105 एंड 105। इस तरह आपने ये बना लिया। इसी तरह आप बाकी के भी करेंगे, उसको भी हम बताएंगे।